दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। मैं आपकी होस्ट जनाबिर और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप सबों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, और इसी तरह से खुदा के खादम पास्टर फजल की तरफ से, बाजिनिदा की तरफ से और आइज़िक टीवी की तमाम टीम की तरफ से आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम जिस मुल्क में रहते हो उसके लिए दुआ मांगो। हमें इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत है। हमें दुआ मांगने की ज़रूरत है तमाम शहरों के लिए, सूबों के लिए, और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और तमाम आला ओहदेदारान के लिए हमें दुआ मांगने की ज़रूरत है। पाक फौज के लिए और उन तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए हमें दुआ मांगने की ज़रूरत है जो कि 24 घंटे जो है वो ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को रिसीव करेंगे। आज मेरे साथ जो बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है, आप देखते हैं कि सेट पर हमारे साथ डिफरेंट शख्सियात मौजूद होती हैं। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो हमारे साथ मिलकर खिदमत भी कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन में हमारे साथ होती हैं। और मैं खुद उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मिस समीना जो कि हमारे साथ खिदमत भी कर रही हैं, उनको भी शो में वेलकम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे सेट पर मेरे साथ मिस समीना मौजूद है, तो मिस आपको शो में वेलकम कहते हैं। जश्न आज़ादी मुबारक हो। वेलकम टू यू मिस, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और मिस अभी वक्त है कि जैसे कि आप देखते हैं व्यूवर्स के प्रोग्राम के आगाज में हम दुआ मांगते हैं। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सुरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा मेहरबान आसमानी पिता, बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा इंतहा है। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त आए खुदा इस प्रोग्राम के लिए, और इसी तरह से जितनी जाने आए खुदावंद फ्रंट स्क्रीन पर बैठकर हमें वॉच करिए। पाक खुदावंद इन पर, इनके घरानों पर तेरी बरकत ठहर जाए। बिलखसूस हम अपने प्यारे वतन के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम शहरों के लिए दुआ मांगते हैं। पाक खुदावंद तेरा हाथ अब से हमेशा तक हमारे मुल्क पर बढ़ा रहे, और तमाम चर्चिज कलीसियाओं पर हम तेरे हाथ को चाहते हैं। खुदावंद इस मुल्क में रहते हुए तो हमारी खिदमत की हदों को भी वसी करना, और इसी तरह से जितने लोग आए खुदा तेरे लिए काम करते हैं तो उनकी खिदमत की हदों को भी वसी कर और बख्श दे कि मसीही कौम मुल्क पाकिस्तान में तरक्की करे, सरफराजी पाए, और तमाम अक़वाम के लिए आए खुदावंद हम तुझसे सलामती और तेरी बरकत को चाहते हैं। आए खुदा तेरा हाथ अब से हमेशा तक आए खुदा शहर सियालकोट पर बढ़ा रहे, आइज़िक टीवी की सारी टीम पर, और इसी तरह से खुदा के खादम पास्टर फजल के लिए भी खुदा हम तुझसे सलामती और बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन। तो जी वर्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद है, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया कि हमारे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। मिस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम भी कहते हैं, और आपकी खिदमत को भी जो है आपकी खिदमत को भी सराहते हुए मैं आज बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, और कैसे आप मदर होते हुए बच्चों को भी टाइम देती हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि होम ट्यूशन भी आप करवा रही हैं। जी मिस, खुदा उनका शुक्र है कि मैंने एमए किया है, एमए इकोनॉमिक्स किया है, और ये कि बच्चों के साथ अपना घर को संभालते हुए मैंने एमए किया है। जब शादी के बाद, जी शादी के बाद मैंने एमए किया है। मैं अंडर मैट्रिक थी जब शादी हुई थी, और शौक बहुत था पढ़ने का। तो हस्बैंड से बात की कि मुझे पढ़ने का शौक है, तो उन्होंने कहा जी पढ़े। तो ये है कि मैनेज करती हूँ, खुदा उनका शुक्र है कि घर भी संभाल रही हूँ। अब आपके हस्बैंड खुश होते होंगे जब आप अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। जी खुदा उनका शुक्र है, बहुत अच्छी अर्निंग है। हस्बैंड के साथ सपोर्टिव हूँ। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मिस आप क्या कहते हैं उन मदर्स को, और बिलखसूस उन लड़कियों को जो कि देखिए आपने शादी के बाद जो है वो अपनी जो है कंप्लीट किया स्टडीज़ को, तो आप क्या कहती हैं उन लड़कियों को स्पेशली जो हर्ट हो जाती हैं, लाइक अभी मैट्रिक के एग्जाम्स हुए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अगर एक सप्ली आए, एक कंपार्ट आए तो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब मैंने नहीं पढ़ना, मेरा पढ़ाई से दिल उठ गया। तो आप क्या कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में किस तरह से हम अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं? अगर एजुकेशन नहीं है तो हम भी जीरो हैं।
जी बिल्कुल, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के बगैर दुनिया की आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्पेशली ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ गर्ल्स भी ऐसी हैं या बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सप्ली आ जाती है, तो उसके लिए आपने होपलेस नहीं होना है। आपको चाहिए कि आप अगली दफ़ा और ज़्यादा एफर्ट लगा के अच्छे नंबरों से आप कामयाब हो सकते हैं। और खुदा को कभी ना भूलें, दुआओं में अपने आप को, अपनी फैमिली को याद रखें, तो यकीनन खुदा कामयाब करता है। खुदा दुआओं को सुनता है और जवाब देने वाला खुदा है। प्रेज़ गॉड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। मैं इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने आज आपकी ज़ुबानी सुना कि आपने शादी के बाद एजुकेशन को कंप्लीट किया, और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है। बिलखसूस उन तमाम ख़वातीन से मैं कहना चाहती हूँ जो कि घर बैठी रहती हैं, टाइम को वेस्ट करती हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक उनके लिए वो टाइम जो है कुछ मायने नहीं रखता, और बाद में फिर वो पछताती हैं कि काश हम उस टाइम की जो है वो कदर कर लेते और उस टाइम को समेट लेते। तो आप क्या कहते हैं कि आप भी सारा दिन मदर भी हैं, बच्चों को भी देखती हैं, बच्चों को होम ट्यूशन भी देते हैं, मुश्किल तो होता होगा? जी मुश्किल तो है, लेकिन ये कि मैं जो अपने काम का आगाज़ है, दिन का आगाज़ है, दुआ से करती हूँ और खुदा से हेल्प गेन करती रहती हूँ और बस लगी रहती हूँ। मेरी दुआएं खुदावंद आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। और जितनी भी मदर्स देख रही हैं, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, जैसे मिस ने कहा कि कभी भी बच्चों को गिव अप नहीं करने दें, आप बच्चों को अप्रिशिएट करें। अगर बच्चे सप्ली ले लेते हैं तो आप उनको के कोई मसला नहीं, इसके बाद और चांस है, आप दोबारा से मेहनत करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इसी बात को लेकर बैठ जाएं और दिल छोटा कर लें कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा ने सबको बराबर की चीज़ें दी हुई हैं, फ़र्क ये है कि हम इस्तेमाल नहीं करते। तो लाजमी है कि आप अपना टाइम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल खुदावंद को दिया करें। जिस तरह से मिस ने कहा कि मैं अपना टाइम जो है खुदावंद को देती हूँ, खुदावंद के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, दुआ करती हूँ, दुआ के साथ दिन का आगाज़ करती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। तो लाजमी हम सबको ये चाहिए कि हम दुआ के साथ जो है अपने दिन का आगाज़ करें, ताकि सारे दिन के काम जो हैं वो अच्छे से होते रहें। तो मिस आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहती हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो क्या प्रोग्रेस है मसीहों की? मसीहियों का बहुत अच्छा किरदार रहा है तकसीम पाकिस्तान से लेकर अभी तक। अभी भी हमारे जो क्रिश्चियन अदारे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं एजुकेशन में। एजुकेशन जो थी हमारे मसलन के क्रिश्चियंस में पहले से थी। जब तकसीम पाकिस्तान की तकसीम नहीं हुई थी तब भी हमारे क्रिश्चियन अदारे जो थे वो अपने मुल्क के लिए, बरसगीर के लिए काम कर रहे थे। अभी भी जो हमारे जो क्रिश्चियन अदारे हैं वो बहुत अच्छे से एजुकेशन का काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अदारे हैं क्रिश्चियंस जो कि हेल्थ के हवाले से और तलीम के हवाले से अपने किरदार को अदा कर रहे हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि हम इस मुल्क में आज़ाद हैं और हमारे जो मसीही नौजवान हैं और मसीही हमारी कौम है वो मिलकर अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। स्पेशली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने मेडिकल के जो अदारे हैं जो बड़ा ही नाम मुल्क में रखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और एजुकेशन में भी हमारे टीचर्स और हमारे कॉलेजेस और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं और जो अदारे हैं मिलकर बहुत अच्छे तरीके से। आपकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हुई हो और आपने कहा हो कि नहीं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है? जी मुझे मिस निकल की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बच्चों के लिए डिवोट कर दी और स्पेशली मुल्क पाकिस्तान के बच्चों के लिए डिवोट कर दी। उन्होंने इवन के शादी भी नहीं की और अभी भी वो एजुकेशन के साथ साथ चल रही है। मुझे उनकी पर्सनैलिटी वाकई बहुत अच्छी लगती है और वो वाकई अप्रिशिएटेबल है किस तरह से वो पाकिस्तान में रह के तो अपने ये मुश्किल हालातों में रह के उन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही सेक्रीफाइसेस करके बच्चों को कामयाब करने की कोशिश की है। अच्छा मिस आप क्या कहती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए, पाकिस्तान से निकलने से काम मुश्किलात मसाइल तो नहीं हल हो सकते, यहाँ पर रहेंगे एजुकेशन होगी, हाँ यहाँ पर ये हो सकता है कि जॉब्स नहीं मिलती लेकिन हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, हमें कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहती हैं स्पेशली नौजवानों को? जी स्पेशली नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगी कि स्किलफुल जो एजुकेशन है वो हासिल करें। अगर आपके हाथ में स्किल है तो फिर आपको कहीं भी कमी नहीं है, ना तो पाकिस्तान में वसाइल की कमी ना किसी चीज़ की कमी, हाँ स्किल की ज़रूर कमी है। जब आप स्किलफुल एजुकेशन हासिल करेंगे आपके हाथ में हुनर होगा तो नौकरी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। बिल फर्ज के आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, हुनर की कदर है।
ये पाकिस्तान में मैं ये जरूर कहूंगी कि हुनर की कदर है। अगर हमारे हाथ में हुनर है, एजुकेशन है, तो हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। हम किसी ना किसी जगह पे कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से आगे आ ही जाते हैं। और ये कि हुनर जरूर होना चाहिए, एजुकेशन से पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत मिस ने शेयर किया कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने की ज़रूरत है क्या हम जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर ना कमी रह जाती है, और वो कमी जो है वो खुदा से दूरी रह जाती है। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम खुदावंद का डर और खौफ अपने अंदर रखते हैं तो खुदा जो है वो हमें हिकमत से ममूर करता है, और खुदा हमें बरकत भी देता है। बंद दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जॉब्स अच्छी नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं, हम खुदा से तो दूर हो जाते हैं। पहले दुआ किया करें, आप अपनी जो भी आपके पास स्किल है आप दुआ करें और कहें कि खुदावंद मैं ये चाहता हूं कि मैं मुल्क पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे ओहदे पर जाऊं और खिदमत करूं, तो वो खुदा आपको कामयाब भी करेगा, खुदा आपको अच्छी जॉब भी मुहैया करेगा। और स्पेशली चर्च में भी जो भी आपके पास तोड़ा है आप जरूर अपने आप को इस्तेमाल किया करें। तो भी वक्त है कि हम बड़ी खूबसूरत स्पीच जश्न आज़ादी के रिलेटेड अलीजा ने रेडी की है, ये मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम मोहतरम उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाही का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान एक बार का तस्वुर, पाकिस्तान कायद की जदोजहद, पाकिस्तान जी हाँ वही पाकिस्तान जिसके लिए सौ नहीं हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। किसी भी घर से पूछो घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक सरजमीन पर हम रहते हैं ये रब कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और इनाम है। इस मुल्क से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मुल्क से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। मेरे हम वतन साथियों, आए कदम से कदम मिलाकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए जदोजहद करें और अपने मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। शुक्रिया जी। अभी आपने ये अलीजा से आज की स्पीच सुनी है रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में मसीहों के क्या किरदार हैं, आज हम मज़ीद इस पर भी बात करेंगे। आप आई होप सो आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत और नॉलेज दोनों हासिल कर रहे हैं। और अगेन मेरी तरफ से आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम मिस आपकी तरफ आते हैं, आप मज़ीद क्या कहना चाहते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान मसीहों की हमायत किसके साथ थी? तहरीक पाकिस्तान के दौरान जो ना खुल के क्रिश्चियंस ने कायद आज़म की हिमायत की थी। बिल्कुल उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कभी भी कहीं भी इंडिया की या गांधी जी की हिमायत नहीं की। उन्होंने हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के सारे अदारों ने, पाकिस्तान की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमेशा कायद आज़म को सपोर्ट किया। जब भी नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करवाना था या किसी भी इलाके को पाकिस्तान में शामिल करवाने की बात हो या फिर किसी भी महाज पे उन्होंने कायद आज़म को कभी अकेले नहीं छोड़ा। और कायद आज़म ने भी हमेशा सपोर्ट की पाकिस्तानियों की, अगर क्रिश्चियंस की जो बरसगीर पाक हिंद में क्रिश्चियंस रहते थे उनका स्पेशली उनके साथ बहुत प्यार था और वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ चले। यही वजह थी कि जो क्रिश्चियंस थे, जितने भी क्रिश्चियन अदारे थे, उन्होंने कायद आज़म को सपोर्ट किया और हमेशा पाकिस्तान के हक में वोट डाला उन्होंने। जी बिल्कुल। और आप हिस्ट्री को भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वाकिफ भी होंगे। सो अपने लोगों के लिए दुआ भी किया करें, एक दूसरे के लिए भी दुआ किया करें और स्पेशली जो है पाक आर्मी के लिए भी दुआ किया करें। तो जी वर्स अभी वक्त है कि हम ऑस्टन और सहरिश दो बच्चों ने पोइट्री रेडी किया, ये मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मिली नहीं है हमको अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमको अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दी बुझे तो ये चिराग जला है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। तो
तो जी मिस, आपकी तरफ आते हैं और आप मुझे क्या कहते हैं, शेरो शायरी का आपको शौक है? हाँ, शौक तो है बहुत, और मैं बच्चों को अप्रिशिएट भी करती हूँ। मैं कहती हूँ हमारे बच्चों में शायरी का ज़ौक होना चाहिए, अपने बस आजकल के दौर में वो ट्रेंड नहीं है, जो पहले होता था ना, अब वो ट्रेंड नहीं है। हाँ जी, ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एफर्ट ज़रूर करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं या घर में मेरे अपने बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा अपनी उर्दू ज़ुबान से प्यार हो, उर्दू ज़ुबान में को शायरी पोइट्री वगैरह से लगाव रखें, स्पीच वगैरह से लगाव रखें, ऐसा मैं कोशिश करती रहती हूँ अपनी। अच्छा, आप क्या कहती हैं, आप टीचर भी हैं, आप क्या कहती हैं कि बच्चे जो हैं आजकल के दौर में मोबाइल को बड़ा लाइक करते हैं, बुक्स को लाइक नहीं करते? हाँ जी, क्योंकि आप देखें स्कूल्स में भी आप देखें ऑनलाइन सिस्टम हो गए, कंप्यूटर का हम खुद बड़ा कहते हैं कि ठीक है जी कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, और ये छोटी सी शक्ल है कंप्यूटर की जो ये मोबाइल है। लेकिन ये है कि सिर्फ मैं ये कहूँगी कि कंप्यूटर ठीक है अपनी जगह पे, वो एजुकेशन के लिए यूज़ होता आ रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता आ रहा है, बट लिमिट्स होनी चाहिए। आप एंटरटेनमेंट के लिए टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करें, उसके बगैर फिर जाहिर है कि कामयाबी नहीं होती। तो जब आप ज़्यादा टाइम एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट में गुजारेंगे, उस एरिया में जाएंगे, तो फिर वो जो है ना प्रोग्रेस नहीं होगी। जी बिल्कुल, और हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो टाइम टेबल, हर एक चीज़ का टाइम है, खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, दुनिया में आने का भी एक वक्त है और दुनिया से जाने का भी एक वक्त है, कामयाबी का भी वक्त होता है। और कामयाबी जो है डेफिनेटली आप जवानी के दिनों में जब मेहनत करते हैं तो ही आप कामयाबी हासिल करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बूढ़े हो जाएं तो फिर आप मैट्रिक के एग्जाम्स दे रहे हों, बहुत सारे लोग देते भी होंगे, लेकिन ये बात है कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं जो स्टडीज़ करते हैं, अब आपके पास वक्त है, कहते हैं गया वक्त हाथ नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें तो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये चाहिए कि आप एजुकेशन को भी अहमियत दें और आप उन लोगों तक, उन बच्चों तक भी रीच करें जो कि स्कूल नहीं जा सकते। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है, मिलकर पाकिस्तान सवारे, आइए मिलकर देखते हैं। काबिल होंगे,
अभी आपने ये बच्चों का खूबसूरत टैबलो देखा है, मिलकर पाकिस्तान संवारे हैं और हमें मिलकर पाकिस्तान को संवारने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। तो जी मिस अभी आपकी तरफ आती हूँ कि टाइम भी शॉर्ट है अभी जो है, आप मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या चीज़ है आज़ादी को लेकर और नौजवान नस्ल को आप क्या कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरह से अपने टैलेंट को जो है वो उजागर कर सकते हैं? जी मिस, आपके क्वेश्चन के आंसर में मैं कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि बच्चे के टैलेंट को पहचाने। बाज़ औक़ात बच्चा कुछ और बनना चाह रहा होता है और पेरेंट्स जो है वो आप उसको कुछ और बनाना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह से जो ना बच्चे का टैलेंट छुप जाता है। बच्चे का टैलेंट हमेशा सामने आने देना चाहिए, जो चीज़ उसको सीखने का दिल कर रहा है उसको हमेशा उसको सीखने देना चाहिए। शर्त यह है कि वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एनर्जी अगर वो दिखाना चाह रहा है तो उसको दिखाने देनी चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी प्रोग्रेस होगी। अगर हम उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे, अपनी मर्जी उस पर मुसलत करना चाहेंगे, तो फिर हो सकता है कि बच्चे की ज़िंदगी उस तरह से प्रोग्रेसिव ना हो जितनी कि वो अगर अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहता है तो वो उसमें जाता है, तो उसमें वो ज़्यादा अपना टैलेंट शो कर सकता है। तो यही है कि अपने टैलेंट पर फोकस करें, जो चीज़ आपको खुदा ने जो तोड़ा दिया है उसको अच्छे से यूज़ करें, तो हम बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। वेरी गुड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और सेम लाइक दैट मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर एक बच्चा जिसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती और वो जिद कर रहा है कि मैंने मोटरसाइकिल चलानी है, तो क्या आप पेरेंट्स होते हुए आप बच्चे के हाथ में मोटरसाइकिल पकड़ा सकते हैं? हरगिज नहीं। सो इस बात को मद्देनजर भी रखने की जरूरत है कि बच्चे के टैलेंट को पहचानते हुए जो है आप नफा और नुकसान का भी खास ख्याल रखें। अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं विद पास्टर अनिल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अगेन आपको कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आप देख सकते हैं मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर अनिल मौजूद हैं। तो आपको भी आज का दिन जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। शो में वेलकम कहती हूँ। आपको भी जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी मुल्क में रहते हो, उसकी सलामती चाहो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ और हमें पाकिस्तान के लिए, तमाम तर सूबों और शहरों देहातों के लिए, इदारों के लिए दुआ करनी है ताकि पाकिस्तान की तरक्की के साथ हमारी तरक्की जुड़ी हुई है। तो जी अभी आपने देखा कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हमें एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है और स्पेशली हम जो है वो पास्टर नील से भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग आप एज अ पास्टर खिदमत कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी चर्च में, आपके चर्च के जो ख़ानदान हैं, क्या वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और मैं जनाब, आप जानते हैं, वाकिफ़ हैं कि हमारे पास जो 80 to 90% कम्युनिटी है चर्च के अंदर, दे आर मच एजुकेटेड, कॉन्वर्ट टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, उसके साथ साथ जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, फिर MS लेवल तक के बच्चे हैं। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज के दौर वो दौर नहीं है कि लोग अगर ये कहेंगे जी मेरा बच्चा जो है वो मैं सफाई का काम करता हूँ, मेरा बच्चा भी सफाई का काम करे। ऐसा नहीं है, बल्कि अभी दौर तब्दील हो चुका है, सोच तब्दील हो चुकी है। और मैं इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो काम बड़े कर चुके, अब वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उससे आगे बढ़ें। अब वो ऐसा सीन नहीं है कि मैं सफाई का काम करता हूँ तो मेरा बच्चा भी जो है वो यही काम करे। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने चर्च के अंदर देखे और ऐसे लोगों को भी देखे जो सफाई सुथराई का पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो आगे तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ चुकी है, कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ रही है। ना सिर्फ सियालकोट के अंदर बल्कि लाहौर के अंदर या दीगर पाकिस्तान के शहरों के अंदर जब आप दौरा करते हैं, आप देखते हैं कि विजिट करते हैं तो पता चलता है। सो ना सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जाएं या पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर जाएं, आपको पता चलता है कि अब पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मसीही भी किसी से कम नहीं है और एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, मेडिकल की फील्ड में, तालीम, टीचिंग की फील्ड। और ना सिर्फ सियालकोट के अंदर बल्कि आप दीगर शहरों के अंदर, पाकिस्तान के देहातों के अंदर जाएं तो आपको पता चलता है कि लोग जो हैं वो एजुकेट हो चुके हैं, लोग जो है खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के मसीही किसी से कम नहीं है। जी बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को और बिलखसूस अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। खानदान में हम देखते हैं कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी हो ना तो पूरा खानदान जो है वो पढ़ा लिखा बन जाता है। वो किस तरह से कि माँ जो है, मदर जो है वो अपने बच्चों को एजुकेट करती है और माँ ही है जो कि पहली टीचर होती है।
सो अभी वक्त है कि हम फियोना की स्पीच सुनते हैं। मोहतरम असातिज़ा और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप सबको मेरा सलाम। चाँद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, चाँद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, इसीलिए तो मेरे परचम में उतर आया है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से खुदा ने हमें 14 अगस्त 1947 को नवाजा। आज हम आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले तमाम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करते हैं। खुदा हमारे वतन को सदा सलामत रखे, आमीन। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन लेकिन, तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। शुक्रिया जी। अभी आपने फियोना से स्पीच सुनी है और अभी हम आते हैं पास्टर अनिल की तरफ। पास्टर अनिल, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों की बहुत सारी कुर्बानियाँ अगर हिस्ट्री उठा के देख लेना तो मैं समझती हूँ कि वक्त कम पड़ जाए। जी बिल्कुल, बहुत सारे हमारे हीरो हैं जो अभी गुमनाम हो चुके हैं और मैं ये समझता हूँ उनका तारीख में रहना बड़ा ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की हिस्ट्री को जब भी स्टडी किया जाए तो उसमें एक चैप्टर ऐसा हो जिसमें मसीहियों या उन लोगों का नाम भी रखा जाए जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अपनी कुर्बानियाँ दी, जानें दी और अहम किरदार अदा किया, अपने वोट दिए। SP सिंघा साहब हैं, दिगर नाम है जिन्होंने पाक फ़िज़ाइया के अंदर, इसी तरह से पाक फ़ौज के अंदर और इसी तरह से बहरी फ़ौज के अंदर और इसी तरह से दिगर अदालती सरगर्मियों के अंदर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। सो मैं आप सबको जितने मसीही देख रहे हैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम यहाँ के वासी, हम अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं, लेकिन आप अपने पासपोर्ट, अपने रंगो नस्ल, आपकी जो यहाँ पर शजरा है पाकिस्तान के अंदर, आप उससे जाने और पहचाने जाते हैं और आप पाकिस्तान के वासी हैं। पाकिस्तान की बकाओ सलामती और तरक्की के लिए दुआएं करना हम सबों के लिए अवलीन फ़र्ज़ है। और पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों की खिदमात की बात की जाए तो आप सब वाकिफ़ हैं, हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और दीगर शोबाजात हैं जिनमें पाकिस्तानी मसीहियों ने अहम किरदार अदा किया है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया और हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर उन लीडर्स ने अहम किरदार अदा किया तो आज क्या हम इस काबिल और इस स्टेज पर खड़े हैं कि हम भी मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। सो जो कुछ भी आपके पास है उससे आपको चाहिए कि आप उन बच्चों तक रीच करें जो कि एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बच्चों को एजुकेट करने की बेहद ज़रूरत है ताकि बच्चे जो हैं वो एजुकेट हों और मुल्क पाकिस्तान की भागदौड़ में जो है वो हिस्सा ले सकें। सो अभी वक्त है कि हम आइज़िक से आज की नज़म सुनेंगे। गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी प्यास रखेंगे। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है। तू है तो मेरा नाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नहलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने आइज़िक से नज़म भी सुनी है। सो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए और साथ साथ पास्टर अनिल जैसे कि जश्न आज़ादी का दिन है, सो मैं चाहती हूँ कि हम अपने सेट पर बच्चों के साथ मिलकर केक भी काटें। जी बिल्कुल। अभी वक्त है कि हम केक कटिंग करेंगे और आप सबों को हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। गॉड ब्लेस यू। मेरे